अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रात में हम लोगों ने मीठे पान मंगाए थे जो कि बहुत टेस्टी थे। मैं शेयर करूं आपसे। और दोस्तों ये देखें, मेरी मेहनत जो है वो रायगढ़ नहीं गई कल की। अब मानो आराम से गरली में जाती हैं और आराम से घूमती हैं। और अब हम लोगों को टेंशन ख़त्म हो गई मानो की, क्योंकि छोटी सी हैं, इनके गिरने का डर था हम लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों की टेंशन ख़त्म हो गई है। और इसके बाद अब सुबह सुबह बारी आती है हमारी मानू की, जानू की, और जिसका अच्छे तरीके से मुझे आज मुँह धुलाना था, हाथ पाँव धुलाने थे ताकि ये और प्यारी लगे। और ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने इनके हाथ पाँव मुँह धुलाए थे। और बहुत रो रही थी, बहुत शोर मचा रही थी। और दोस्तों, कोई भी परिंदा जानवर आता है तो वो सबका लाडला हो जाता है, और ये भी इसी तरह सबकी लाडली हैं। और दोस्तों, अभी तक हम इनका शैम्पू लेके नहीं आए क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। इनको नहलाना तो है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले आऊँगी क्योंकि इनको थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए चाहिए होता है। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह इसका शैम्पू लेके आ जाएंगे। और ये तो सबको पता ही है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। हमें इससे कोई घिन नहीं आ रही है, हमें इससे कोई एलर्जी नहीं हो रही है, और सब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं इसको। किसी को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये बहुत फ़नी हैं, बहुत खेलती हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा टाइम गुजरता है इनके साथ हम सबका। और फिर इनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके मैंने इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था ताकि इनको ठंड ना लगे। है तो बच्चा ही ना दोस्तों, अगर पानी लगता है, अगर ठंड लग जाती है तो मसला हो जाएगा, बीमार हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर धूप में रखा, और उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको ब्रश से साफ़ कर दिया था और सुखा दिया था। और बहुत खुश थी हैं, और ख़ुद भी अपने को सुखाने में लगी हुई थी। ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने पूरा ब्रश किया था दोनों तरफ से। पहले मोटी तरफ से कर दिया था, उसके बाद पतली तरफ से कर दिया था, और बहुत आराम से ब्रश करवा रही थी और बहुत खुश थी हैं। जब मैं इनको नहला रही थी उस टाइम तो बहुत शोर मचा रही थी, रो रही थी, शोर मचा रही थी। उसके बाद ये बहुत खुश हो गई थी। और अब दोस्तों, रोज़ाना यही हुआ करेगा, जैसे हम सब लोग मुंह हाथ धोते हैं और साफ़ सुथरे होते हैं सुबह सुबह, अब इसी तरह इनके साथ भी यही होगा। डेली इनका मैं फ़ेस वॉश किया करूँगी ताकि ये साफ़ सुथरी रहें। और वैसे भी अभी थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो रही है। और जब हमने इसको सुखा लिया था, फिर हम लोगों ने जॉनसन बेबी पाउडर लेके पूरा इन पे लगा दिया था, और इतनी प्यारी हो गई थी और खुशबू वाली हो गई थी। देखें, बेबी पाउडर हमने इस पर लगा दिया था, और इतने आराम से सब कुछ करवा रही थी, और बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद खेलना शुरू कर दिया था इसने। और देखिए, आप रिस्पांस देखिए उसका, खुशी का। उसको साथ हम लोगों ने अच्छा किया है, साफ़ सुथरा किया, उसका रिस्पांस देखें कितनी खुश हो रही है। और दोस्तों, इसके आइज़ के नीचे ये जो येलो येलो ये किस तरीके से साफ़ होगा मुझे पता नहीं है, मगर हम धोते हैं, साफ़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए होता है। और दोस्तों, हमारे घर ये न्यू मेहमान आए हैं जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं अभी और बर्ड्स लेने वाली हूँ, और ये वही बर्ड्स हैं। और ये इनका गेज है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल मैं इनको रखूँगी, और ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और अभी मैं इनको निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने इनको इसमें डाल दिया है, और इसमें एक फ़ीमेल है और एक मेल है, और माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों। और इंशाल्लाह मैं फिर आपको दिखाऊंगी जब इनको इनके अपने गेज में डालूंगी। और ये पट्टे नहीं हैं, फुल बड़े हैं, और मैं इनको गेज में चेंज करूंगी तो आपसे शेयर करूँगी। और दोस्तों, आते इन लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा भूखे थे, और वक्ती तौर पे मैंने इनको सुल्तान का खाना डाल दिया था जिसमें मकई और वो बीज होते हैं सब, और वो बहुत शौक़ से खा रहे थे ये।
बस दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत जल्दी अंडे देने लग जाएंगे, क्योंकि दुकान वाले ने कहा था कि ये पेयर है। और बस मैं बॉक्स लगाऊंगी और इसको डान को डाल दूंगी। और ये देखें हमारी मुन्नी, जैसे छोटे बच्चों को हम अच्छे से नहला देते हैं ना, उसके बाद बच्चे सो जाते हैं, अब वही कंडीशन इनकी थी। और नहा धो के साफ हो के और ऐसे सोई हुई थी, बेखबर सोई हुई थी। बाद में बच्चे सो जाते हैं। और माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही है, सो रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और दोस्तों आज मैं बनाया, मैंने चावल बॉयल किए, ये रहे, आज मैंने चावल बॉयल किए हैं। और आज मैंने नए तरीके से चिकन बनाया है। मैंने चिकन को 1 कप पानी में पहले चढ़ा दिया था, प्याज लहसुन अदरक डाल के। उसके बाद पानी सूख गया था उसका। अब मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्चें डाल के इसको मैं भून रही हूँ। और मसाला वही जो नॉर्मल हम लोग हांडी में डालते हैं वही डाला है। और ये बहुत मज़ेदार बनती है इस तरीके से भी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कल की दाल पड़ी हुई थी और आलू गोभी पड़ा हुआ था, तो बस अभी इसको मैं गरम कर दूँगी। और ये बहुत मज़ेदार बनता है, इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जब कभी एमरजेंसी में खाना पकाना है हम लोगों को, तो जल्दी से मुर्गी को 1 कप पानी डाल के, मसाले डाल के, लहसुन अदरक सब डाल के चढ़ा देंगे। और बस जितनी देर में प्याज गलेगी उतनी देर में मुर्गी भी गल जाएगी। और बस हम इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और 1 अदर टमाटर डाल देंगे, 1-2 हरी मिर्च डाल देंगे। और दोस्तों बहुत टेस्टी बनेगा, और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने कहा ये आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि अक्सर मैं खानों की वीडियोस अपनी डालती रहती हूं और अपने दूसरे चैनल पे, और इसलिए मैंने कहा आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं इस तरीके से भी चिकन बनाती हूं, और ये बहुत इजी होता है। अगर हम लोग चाहें तो इसको भुना भुना भी खा सकते हैं, और कई लोग भुना हुआ पसंद करते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग भुना हुआ भी खा सकते हैं, अगर जिनको भुना हुआ पसंद है वो लोग इस तरह भी खा लेंगे, बहुत टेस्टी है ये। और अगर इसका थोड़ी सी आपको ग्रेवी चाहिए तो हम लोग इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे इस तरीके से। और फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। और ये बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग जायके का खाना बनता है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, कॉकटेल को मैंने इस वाले पिंजरे में डाल दिया है, और इनका डब्बा भी लगा दिया है इसमें। और बहुत खुश हैं, ये आते ही खाना खाना शुरू हो गया था ये लोग। और ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत चीखे हैं दोनों, शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी चुप हुए हैं ये लोग। और अभी मेन जो मसला है वो इनको मुझे इसमें डालना है, क्योंकि इनकी ये वाली जो कटोरी है इसकी वेल्डिंग ख़त्म हो चुकी है और ये वाली सही है। तो अभी हमको इसको इसके अंदर डालना है, और ये आसान काम नहीं है मगर मैं करती हूँ। देखें अब कैसे जाते हैं, मुझे भी नहीं पता। अब मैं दोनों के दरवाज़े खोल के चेक करूँगी कि ये आराम से चले जाते हैं या नहीं जाते। इनके दरवाजे को मैंने इनके पिंजरे को मैंने लेटा दिया, और इनका मेन गेट जो है वो खोल दिया, और इस पिंजरे का भी मेन गेट खोल दिया है। और मैं भी इसको इस गेट के साथ लगा दूँगी, और ये खुद ही शायद आराम से अंदर आ जाए। रहे हैं पिंजरे के अंदर खुद ही से, मुझे इनको पकड़ना नहीं पड़ा है, और आराम से पिंजरे के अंदर ला चुके हैं। और मैं अभी इनको सही करके और इसका डोर अच्छे से बंद कर दूँगी। इनको दोस्तों इजीली मैंने इसमें डाल दिया है। आपने देखा कितने आराम से आगे थे, बेचारों ने शोर नहीं मचाया। और ये वाले जो हैं ये बहुत मुश्किल से आए थे और बहुत शोर मचा रहे थे, ये दोनों। और ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह आ गए थे, इन्होंने बिल्कुल भी, ये बहुत अच्छे से आ गए थे, इन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया माशाल्लाह। और दोस्तों आज मैं एक नया पिंजरा लेके आई थी,
और मैंने आपको पिछली व्लॉग में ये बात बताई थी कि ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं वो ज़्यादा हैं और जगह बहुत कम है, तो उनकी वजह से मैंने एक और पिंजरा ख़रीदा था आज और उसको बस सेट करी थी, उसमें खुटियाँ लगा दी थी मैंने और बस मैं चाह रही थी कि आज ये काम हो जाएगा। तो बस माशाल्लाह फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट किया, इसकी खूंटियों को मजबूती से बांधा है और बस अभी मैं जाके इसमें से जो ऑस्ट्रेलियन तोते जो पेयर है वो तो उसके अंदर छोड़ दूँगी और जो पेयर के अलावा हैं उनको मैं इनके इसके अंदर डाल दूँगी। और अगर वो ज़्यादा नर हैं तो मादी लेके आ जाऊँगी उनके साथ, अगर वो मादियाँ हैं एक्स्ट्रा तो उनके साथ नर लाना पड़ेगा। और बस दोस्तों देखिए मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया इनका पिंजरा और बस अभी मैं इसके अंदर इन लोगों को शिफ्ट कर दूँगी। और ये भी काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन कामों में। और ये मैं लेके आई थी इनके बैठने के लिए क्योंकि उनके पिंजरे में रॉड नहीं थी, उन्होंने कहा था यही लगा लें इसी पे बैठेंगे। और मेरे पास रखा हुआ था एक रॉड, वो मैंने फिर बाद में लगा लिया था, लेकिन वक्ती तौर पे मैंने इन्हीं को इसमें लगा दिया था ताकि उनके बैठने की जगह तो बन जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ लगा दिए थे ये और बिल्कुल तैयार कर लिया था इनका पिंजरा मैंने। और इसी तरह अब मैं इस पिंजरे के अंदर इनको शिफ्ट करूँगी। और ये देखिए अभी तक सोई पड़ी में ये इतने सुकून में आज साफ़ सुथरी होके कि बस इनको नींदें ही नींदें आ रही हैं, थोड़ा सा खेलती हैं फिर सो जाती हैं, लेकिन इनका रूटीन यही है, ये दिन में ज़्यादातर सो रही होती हैं और पूरी चार्ज जो होती हैं सुबह के टाइम होती हैं और रात में तो इतनी चार्ज होती हैं कि हम लोग सोए हुए होते हैं और ये झंपे लगा रही होती हैं हमारे ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव है ये और बहुत घर का माहौल बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत खुश हैं इसकी वजह से। और दोस्तों अब देखें टाइम क्या हो गया है और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है और अभी जाके मैंने ऑस्ट्रेलियन तोतों को शिफ्ट किया, ग्रे को शिफ्ट किया, कॉकटेल को शिफ्ट किया और उन छोटे वाले लव बर्ड जो हैं उनको अलग किया। ये देखें ये भी खुश हो गए, इनको भी इनका घर मिल गया अच्छा सा और ये भी खुश हो गए, इनके भी 2 पेयर इधर हैं और बाकी जो थे 3 एक्स्ट्रा वो मैंने न्यू पिंजरे में डाल दिए। ये देखिए और अभी मैं इनमें देख लूँगी सुबह कि कौन सा, ये रॉड भी मिल गई थी मुझे, रॉड भी मैंने इसमें डाल दी थी और अभी मैं सुबह देखूँगी कि इसमें मुझे एक्स्ट्रा क्या डालना है, मादी डालनी है या नर डालना है। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से फिक्स कर दिए थे पिंजरे और मुझे कवर इसलिए करना पड़ता है पिंजरों को कि कौवे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तोतों को। और दोस्तों ये ग्रे पैरेट का जो मेरे पिंजरा था इसको वेल्डिंग के लिए जाना था, अब सुबह में इंशाल्लाह मैं इसको वेल्ड करवाऊंगी क्योंकि इसके दरवाज़े के ऊपर से भी कुछ सीखें निकली हुई हैं और अभी बस ये सुबह मैं इसको सबसे पहला काम यही करूंगी कि इसको वेल्डिंग के लिए भेजूंगी क्योंकि ग्रे पैरेट खुश नहीं है क्योंकि उसका छोटा सा पिंजरा है, वो तंग हो रहा है उसके अंदर और वक्ती तौर पे मैंने उसको उसमें डाल दिया है और इंशाल्लाह सुबह सबसे पहला काम यही होगा कि मैं इस पिंजरे को वेल्डिंग के लिए भेजूंगी। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वॉच टाइम नहीं दे रहे होते तो ज़रूर देखा भी क्या करें क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है इसको, मगर आप लोग इसको वॉच टाइम नहीं दे रहे होते, देख नहीं रहे होते और देखें भी और सब्सक्राइब भी करें और बहुत सारे लाइक करें और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।